हम भारत के लोग की लीड स्टोरी है कि कैसे दिल्ली और एनसीआर में हाहाकार का माहौल है। 5 दिनों के भीतर डीजल के जनरेटर सेट अगर दिल्ली या एनसीआर में नहीं बदले गए, नहीं हटाए गए, कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इंतजाम नहीं किया गया, बायोफ्यूल का इंतजाम नहीं किया गया, तो सब चीज़ें ठप पड़ जाएंगी। जैसा कि ऑर्डर दिया गया है उसके मुताबिक सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका आपसे परिचय कराता हूँ, बारी बारी से उनके पास चलते हैं। हमारे पास डॉक्टर आशीष जैन हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चंदन सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं जो कि नेफोबा, जो कि एक रेसिडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुखिया हैं, निवासी हैं अजनारा होम्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट के। आपका भी स्वागत है। और साथ में विवेक चट्टोपाध्याय साहब हैं जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से आते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहते हुए मैं दर्शकों को बता दूं सबसे पहले कि हम प्रदूषण ना फैले, हम सब वो चाहते हैं। वायु प्रदूषण ना हो, ये बहुत ज़रूरत है, वक्त की मांग है। किसी भी कीमत पर प्रदूषण से आम हिंदुस्तानी को बचने की ज़रूरत है, उसको बचाया जाना चाहिए भी। पर इस तरीके का फैसला आ जाना, आज हम 25 सितंबर को बात कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष जैन, मेरा पहला सवाल आप ही से है। 25 तारीख को हम बात कर रहे हैं और 1 अक्टूबर से दिल्ली और एनसीआर में तमाम डीजल जनरेटर्स बंद हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके अस्पताल में भर्ती लोग या आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग या आपके घरों में रहने वाले लोग इस फैसले से बहुत खुश होंगे? क्या हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए? क्या हमको पता भी है इस फैसले के बारे में? सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत बहुत साधुवाद। आपने ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन जो है, एक ज्वलंत प्रश्न जो है, इसको उठाया है। ये प्रदूषण भी एक महामारी की तरीके से है जो हर बदलते मौसम के साथ हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। और दिक्कत ये है कि अभी तक जो है, इतने सालों के बावजूद भी, ये ग्रैब लागू होने के बावजूद भी और वो तमाम सारी चीजें करने के बावजूद भी हमारी सरकारें जो है बाकी के 8 महीने जो है पूरी तरीके से सोती रहती हैं और इसके बारे में कुछ नहीं करती। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि डीजल सेंसर बंद कर दें, क्योंकि वो एक प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है। पर क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? जो मैं आपकी पहले की एक छोटा सा कैप्सूल देख रहा था जिसमें आपने बताया है कि अगर लिफ्ट में कोई अटक जाए, या जो मरीज जो वेंटिलेटर पे है, या बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव तरीका है? मेरे ख्याल से ये जो नियम लागू होना है, ये आज 25 सितंबर को ना होते हुए ये 25 जून को अगर लागू होता, और जिसमें ये बोल दिया जाता कि 1 अक्टूबर से हम कर रहे हैं और आप बीच में अपनी व्यवस्था कर लें, तो मुझे लगता है कि जो जानकार हैं और जो जनता है और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और आरडब्ल्यूएज हैं, वो अपनी अपनी व्यवस्था कर लेते या कुछ ना कुछ करते, और सरकार की भी उनको मदद देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप सिर्फ ये कर दें कि डीजल सेंसर बंद हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, पर उनका क्या, जिनको कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज आपने 5 दिन के लिए बंद भी कर दी, ये सब पर असर डालेगा। हम सब जानते हैं कि ये ऐसा फैसला है कि इसके पक्ष में भी लोग मिल जाएंगे, विपक्ष में भी लोग मिल जाएंगे। पर क्या हम तैयार हैं? मैं ये बात विवेक चट्टोपाध्याय साहब आपसे पूछ रहा हूँ, एक पर्यावरणविद होने के नाते, एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते। चट्टोपाध्याय साहब, आप समझाइए मुझे कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि ये चीज़ें हो सकती हैं कि 1 अक्टूबर से दिल्ली और एनसीआर में बिल्कुल बंद हो जाए सब कुछ डीजल जनरेटर? देखिए, जो नोटिफिकेशन की मामला है वो तो काफी पहले आ गया था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। और कई, चूंकि जेनसेट्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं, कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से उनको डुअल फ्यूल में चेंज होना था, 5 नेचुरल गैस में, या फिर उन्हें नया एमिशन स्टैंडर्ड के मॉडल में चेंज होना था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो होनी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बाधित ना हो पूरे एनसीआर क्षेत्र में, ये भी आदेश दिया गया था। क्योंकि मूलभूत बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अफेक्टेड रहेगी सप्लाई, तो जेनसेट की जरूरत पड़ जाती है। और जैसा कि इमरजेंसी सिचुएशंस हो या फिर नॉर्मल ऑपरेशंस हो, इंडस्ट्रीज के, रेसिडेंशियल सोसाइटीज के, उसमें जरूरत पड़ती है। परंतु प्रदूषण के लिहाज से अगर सोचा जाए तो जेनसेट एक बहुत बड़ी समस्या है एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का। कई मॉल्स चल रहे हैं जेनसेट के भरोसे ही चल रहे हैं। मैं सिर्फ रेसिडेंशियल एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं, जेनसेट के भरोसे चल रही हैं। तो प्रदूषण के स्रोत में एक डीजल जेनसेट काफी बड़ा स्रोत है।
इसकी समस्या हमें हल करनी होगी। अब इसका आदेश काफी पहले से लिया गया था, परंतु इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या खामियां रह गई हैं, अभी भी क्यों नहीं मैं हो आपके पाया है। हाथ कंगन को आरसी क्या बट चट्टोपाध्याय साहब, मैं चंदन सिन्हा के पास चलता हूं जो कि सदस्य हैं नेफोवा के। चंदन साहब, क्या आपकी सोसाइटी में ऑल्टरनेट फ्यूल का इंतजाम कर लिया गया है? क्या बायोफ्यूल का इंतजाम कर लिया गया है? क्या आपकी लिफ्ट चलते रहेंगे? 5 दिन बाकी हैं बस। नमस्कार सुमित जी। एनडीटीवी ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मुद्दे को आज उठाया है, जो कि ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में ये सारी सोसाइटियों में बात चल रही है कि 1 अक्टूबर के बाद हम जेनसेट के बंद होने के बाद अल्टरनेट हम क्या यूज करेंगे। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप 21वें फ्लोर पे रह रहे हैं और लिफ्ट बंद हो जाए तो उस स्थिति में क्या आप करेंगे, किसी को भी पता नहीं है। हम लोग मेंटेनेंस एजेंसी जो जेएलएल के पास भी हम लोग 1-2 दिन पहले गए थे और उनसे पूछा कि आपका क्या अल्टरनेट प्लान है, तो उनका कहना है वो इस चीजों को लाइटली ले रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 1-2 साल पहले भी इस तरह की बातें आई थी और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक एक्सटेंशन जो है एक समस्याओं का एक शहर है, जहां पे आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं होती है। बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है और हैंड ओवर दे दिया है। बिल्डर के पास प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए अभी 1 रुपये नहीं है, लेकिन अब क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाखों रुपए लगेंगे। क्योंकि अगर हम अजनारा होम्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कम से कम अगर 2200 फ्लैट हैं इसमें, और जिसमें कि 2000 से 2100 निवासी अभी भी रह रहे हैं इसमें, फ्लैट ओनर हैं। और उनका अगर हम 1 केवीए का भी अगर लोड देखते हैं अगर पर फ्लैट के हिसाब से, तो 2000 केवीए का लोड चाहिए अगर इमरजेंसी के सिचुएशन में अगर लाइट जाती है तो। नहीं, पर एक क्विक जवाब दीजिए सिन्हा साहब। जून में फैसला आया था कि 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगे। इन 3 महीनों में क्या तैयारी की आपकी सोसाइटी ने? मैं यही बताना चाहता हूं कि बिल्डर इन चीजों को लाइटली ले रहा है, वो इन चीजों को सीरियस ले ही नहीं रहा है। उनका कहना है कि पहले भी आया था और हम। आप फ्री सलाह चंदन सिन्हा, एक आशीष जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम भी चल रहा है। अब जब तैयारी नहीं हुई तो ऐसे फैसले का क्या मतलब है? 3 महीने हो गए, किसी ने तैयारी नहीं की, तो क्या लगता है कि इस फैसले को पुनर्विचार करने की जरूरत है या किसी को हायर कोर्ट में जाना चाहिए? मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जहां तक वायु प्रदूषण की, मैं खुद एक चिकित्सक हूँ और उस पर से एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो वायु प्रदूषण के जो दोष हैं और जो उसकी परेशानियां हैं उनसे मैं भली भांति परिचित हूँ। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है कि वो डीजल जेनसेट बंद कर देने चाहिए। बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या अस्पतालों में, क्या मल्टी स्टोरीड में और क्या दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर कि जीविका का और जीवन का हम भार उठा सकें, ऐसी कोई हमने पैरेलल व्यवस्था की है या नहीं की है। आपकी माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि ये जून में ये डिक्लेयर हो चुका था। अगर ये जून में डिक्लेयर हो चुका था तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोताही तो रही है, हर स्तर पे रही है, जिसमें कि इन चीजों के बाबत कोई तैयारी हुई नहीं है। क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता है, हमारी सोसाइटी में भी नहीं, और बाकी इंस्टीट्यूशंस जिनको मैं जानकारी में है उनकी इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल का या किसी तरीके का। ये मामला दरअसल बहुत बड़ा है और इस मौसम में, अक्टूबर नवंबर के मौसम में दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त वायु प्रदूषण होता है। हम सब यहाँ रहते हैं और झेलते आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तीनों मेहमानों का। वक्त की कमी है, माफी चाहता हूँ। एक और बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी हमको लगातार दर्शकों को दिखाते रहना है। लेकिन ये इस चीज़ पर फैसला, क्या ये पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, इस पर अथॉरिटीज़ को सोचना होगा कि आंख मूंद कर अगर दिल्ली के और एनसीआर के तमाम डीजल जनरेटर्स बंद कर दिए गए 30 सितंबर की रात से, तो क्या हमने वो इंतज़ाम किए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस इलाके में रहता है उसको कोई परेशानी या कष्ट नहीं होगा।